Namaste all. I am JVN Kanishka, lecturer at Jyoti Vidyapeeth Women's University in the Department of Fashion and Fine Arts. आज हम लोग सब्जेक्ट कवर करेंगे फैशन रेंडरिंग। फैशन रेंडरिंग क्या होती है, ये समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे कि फैशन क्या होता है। फैशन आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम लोग कोई भी गारमेंट या फिर अपना पूरा स्टाइलिंग करते हैं, टॉप डाल के, जीन्स डाल के, उसमें ज्वेलरी डाल रहे हैं, हम एसेसरीज़ कैरी कर रहे हैं, उसको हम फैशन बोलते हैं। फैशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी आती है वो सब फैशन के अंदर आती है। एंड उसका कोई भी स्केच हो गया, कोई भी डिज़ाइन हो गया, उसको लाइव लाने के लिए उसमें जो डेप्थ डाली जाती है या फिर उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उसको रेंडरिंग कहते हैं। ब्रिंगिंग अ फैशन डिज़ाइन टू लाइफ ऑन पेपर और डिजिटली। कोई भी डिज़ाइन या स्केच या आइडिया, आपका कोई भी आइडिया है, कोई भी स्केच है, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, उसमें डेप्थ डाल के, उसमें लाइफ डाल करके आप कैसे दिखा सकते हो कि वो रियलिटी में कैसा दिखेगा। मतलब आप कोई भी 2D चीज़ को उसमें डेप्थ डाल के, उसमें कलर्स यूज़ करके, उसमें लाइंस यूज़ करके, उसमें टेक्सचर डाल करके उसको 3D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको कैसे दिखाओगे कि वो एक्चुअल में बनने के बाद कैसा दिखेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम उसके एलिमेंट्स जानेंगे। सबसे पहले हमारे की एलिमेंट्स रेंडरिंग के लिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है कलर, लाइन, टेक्सचर एंड डेप्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलर। यहाँ पे आप ये वाली इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में बेसिक कलर यूज़ किए गए थे, सिंपल एक कलर यूज़ किया है जिसकी वजह से ये 2D इमेज है। जिसमें हम और कलर्स ऐड करेंगे, डेप्थ ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगी एक 3D इमेज, जिससे ये फ्लावर आप देख करके बता सकते हो कि वो 3D इमेज के ऑलमोस्ट एक्चुअल फ्लावर भी ऐसा ही दिखेगा। देन नेक्स्ट आता है लाइंस। लाइंस से हम लोग कैसे रेंडरिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग स्लिम लाइंस यूज़ करेंगे एंड इफ़ थिक लाइंस यूज़ करेंगे बोल्डनेस दिखाने के लिए, थिन लाइन यूज़ करेंगे स्लिमनेस दिखाने के लिए। कर्व्स यूज़ होंगे, कर्व्स से हम बता सकते हैं। देन आता है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्सचर में आता है सबसे पहले स्टिपलिंग। हम लोग सबसे पहले लेंगे स्टिपलिंग। स्टिपलिंग क्या होता है, हम लोग डॉट्स यूज़ करके किसी भी इमेज के अंदर कैसे उसमें डेप्थ डाल रहे हैं, कैसे उसमें लाइट पता चल रही है हमें। तो जब हम लोग रेंडरिंग करते हैं तो उसमें हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारी लाइट किस एंगल से आ रही है। अगर हमारी लाइट, हमने एक जैसे इसमें बॉल है, हमने इस बॉल को लिया, इस बॉल में लाइट किस एंगल से आएगी। अगर हमारा सन इस साइड है, इधर से हमारी लाइट आ रही है, तो इस बॉल की शेडो यहाँ फॉल होगी। जब यहाँ शेडो फॉल होगी तो इस एरिया में, इतने एरिया में कोई शेडो नहीं होगी एंड वो शाइनिंग पार्ट होगा। तो अगर हम शाइनिंग पार्ट दिखाते हैं तो उस एरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे वाइट रहता है और धीरे 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 यहाँ जाते जाते डार्कनेस आती है। तो जैसे स्टिपलिंग है, स्टिपलिंग में हम डॉट्स यूज़ करते हैं। हम ज़्यादा क्लोजली डॉट्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा आएगी। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हम डॉट्स पे डिस्टेंस लाएंगे। जिससे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डार्क हो गया है, इधर में लाइट हो गया है एंड यहाँ पे हमारा लाइट की वजह से जो ब्राइटनेस रहेगी वो यहाँ पे आ रही है। ये हो गई हमारे सबसे पहला टेक्सचर स्टिपलिंग।
देन आता है हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग। हैचिंग क्या होती है, हम लाइंस यूज़ करते हैं, ऐसे एक एंगल में लाइंस यूज़ करेंगे, उससे डेप्थ डालेंगे, जिसमें हमारी ऐसे पेंसिल या पेन यूज़ करने से इधर में प्रेशर ज़्यादा आएगा एंड इधर प्रेशर कम आएगा, जिसकी वजह से ये ऐसे लाइंस बनती हैं एंड वहाँ पे थिननेस रहती है, जिस थिननेस से हम लोग उसमें इधर की डेप्थ और यहाँ की लाइटनेस डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट आ जाता है, ये है क्रॉस हैचिंग। इसमें हम डिफरेंट लाइंस यूज़ करते हैं, इसमें हम ऐसे लाइंस यूज़ करेंगे एंड ऐसे लाइंस यूज़ करेंगे। इसमें हम क्लोजली ये वाली लाइंस यूज़ करके इसकी हैचिंग चेंज करेंगे, जिससे यहाँ पे हम लोगों के डिस्टेंस होने की वजह से वहाँ पे लाइट का इफेक्ट शो हो। देन आता है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग क्या होती है, हम लोग जैसे बचपन में पेंसिल से लेकर के ऐसे ऐसे ही टेबल पे बनाते थे, कुछ बनाते थे, तो उसको ऐसे ऐसे हम लोग स्क्रिबल करेंगे। स्क्रिबलिंग में हम लोग क्लोजली स्क्रिबल करेंगे तो वहाँ पे डार्कनेस रहेगी, फिर स्क्रिबल को ओपन करेंगे, डार्कनेस कम हो जाएगी एंड इस एरिया में लाइट रहेगा, वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। ये हो गई हमारी स्क्रिबलिंग। देन लास्ट वन इज़ स्मजिंग और यू कैन से शेडिंग। जैसे हम लोग पेंसिल कलर्स यूज़ करके एक एंड पे हम लोग यहाँ पे डार्क इफेक्ट दे देंगे पेंसिल को रब करके, देन कॉटन पेपर या फिंगर्स यूज़ करके हम लोग उसको स्लाइड करेंगे, जिसकी वजह से स्मजिंग इफेक्ट आ जाएगा एंड उसमें भी एकदम एंड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो वाइट एरिया रहेगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने सीखा स्टिपलिंग। स्टिपलिंग टेक्सचर फर्स्ट, सेकेंड इज हैचिंग, थर्ड इज क्रॉस हैचिंग, fourth one was scribbling, and the fifth one was smudging. Yeah. ये है हमारे 5 टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स। देन हमारे पास एक चीज़ और बच गई थी लास्ट में, डेप्थ। तो हम लोग टेक्सचर्स यूज़ करके कैसे हम अपनी इमेज में डेप्थ शो कर रहे हैं। ये जो हमारी जहाँ पे हम लोग डार्क शो कर रहे हैं, डार्कनेस शो कर रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ आ रही है, जो ये वाली जो शेडो आ रही है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेप्थ। इस डेप्थ से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये 3D इमेज है। हम लोग को ये बॉल पता चल रही है कि यहाँ पे लाइट पड़ रही है एंड यहाँ पे शेडो पड़ रही है, तो और ये इस सरफेस पे पड़ी है तो यहाँ पे उसके शेडो फॉल हो रही है। तो ये लास्ट एलिमेंट है हमारा डेप्थ, कि हम लोग कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई भी 3D इमेज बना रहे हैं, तो उस 3D इमेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेप्थ, जिससे पता चलता है कि वो इन रियलिटी कैसा दिखेगा। देन हमारी आती है एट द एंड टेक्निक्स। ओके, सो टेक्निक्स, हमारे पास कितनी वैरायटी की टेक्निक्स हैं रेंडरिंग करने के लिए। सबसे पहले हमारी आती है सबसे बेसिक टेक्निक, जो हम बहुत नॉर्मली हमारे डेली यूज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहली आई हमारी पेंसिल रेंडरिंग। पेंसिल रेंडरिंग क्या होती है, हमने अपना पेंसिल ली नॉर्मली या पेन लिया, हम लोग ने ये ड्रॉ किया, लाइंस बनाई, उसको
उसके फॉल्स, गारमेंट के फॉल्स कैसे आए हैं वो चीज़ देख करके ये हमारी पेंसिल रेंडरिंग है। इसमें हमने कोई शेडो नहीं डाली है, हमने कुछ नहीं डाली है, बट स्टिल हमारी जो कर्व्स आए हैं, उसका फॉल जो आया है, उसकी डेप्थ दिखाने के लिए हमने उसमें वेव्स डाले, जिससे हमारे फॉल होने के बाद में जितने रिंकल्स आने चाहिए, जो चीज़ आनी चाहिए, उससे हम लोग बता सकते, ये हमारी रेंडरिंग हो जाती है। इसमें हमने पैर में उन लोगों ने शेडो डाल करके दिखाई है। ये बैग है, बैग में उसमें पाइनएप्पल लाइक उसमें ओपनिंग है। देन दिस वन इमेज यहाँ पे है, हेयर्स में रेंडरिंग है, आइज़ में कहाँ शेडो आ रही है, कहाँ पे लिप्स में उसमें दिखना चाहिए, एंड चीज़ बना करके उसका गारमेंट का फॉल प्रॉपरली दिखा करके ये हमारी हो गई पेंसिल रेंडरिंग। देन सेकंड वन इज़ मार्कर रेंडरिंग। मार्कर रेंडरिंग क्या होती है? मार्कर रेंडरिंग हम लोग जैसे स्केचेस यूज़ करते थे पहले, लेकिन हमारे फैशन में जो स्केचेस आते हैं अल्कोहल बेस्ड आते हैं, डिफरेंट टाइप के स्केचेस आते हैं, उसको हम लोग मार्कर्स बोलते हैं। उसमें क्या हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेस देंगे लाइट कलर का, जैसे इधर पीच कलर का बेस दिया हुआ है। देन उसके ऊपर उसमें डेप्थ डालने के लिए या गारमेंट का कलर दिखाने के लिए डिफरेंट कलर यूज़ किया है, लाइक दिस पिंक वन। हमने पिंक कलर यूज़ करके उसमें डेप्थ दिखाई, जहाँ पे फॉल रिंकल्स पड़ रहे हैं उस रिंकल्स के लिए हमने यूज़ किया, डिटेलिंग दिखाने के लिए। लाइक नेकलाइन पे ये जो डिटेलिंग आई है, इसको दिखाने के लिए हमने डार्कर कलर यूज़ किया। ये वाला गारमेंट 2 कलर्स यूज़ करके बनाया गया है, बट और कोई गारमेंट होता है या फिर कोई पर्स हो गया या कोई चीज़ हो गई, उसमें डिटेलिंग और भी ज़्यादा होती है, तो उसमें अलग अलग टाइप के कलर्स यूज़ किए जाते हैं। लाइक आप इसकी स्किन ले सकते हो, स्किन में सबसे बेस में एक लाइट शेड डाला है येलो का। देन उसके बाद डेप्थ डालने के लिए इन लोगों ने ब्राउन कलर यूज़ किया है। देन जो लाइट जहाँ फॉल होनी चाहिए, जहाँ पे हाईलाइट करना है, वहाँ पे उन लोगों ने डीपर येलो यूज़ किया, जिससे हमारी रेंडरिंग हुई। आप देख करके बता सकते हो कि ये एक इमेज है, एक गारमेंट है, एक मॉडल ने पहना हुआ है या फिर किसी एक फीमेल ने पहना हुआ है। उसकी स्किन में कैसे कैसे शेड आ रहे हैं, कहाँ पे लाइट फॉल हो रही है, कहाँ पे डेप्थ आ रही है, कहाँ पे रिंकल आना चाहिए, वो चीज़ आपको देख करके पता चल रही है। देन नेक्स्ट वन इज़ वाटर कलर रेंडरिंग। वाटर कलर रेंडरिंग क्या होती है? दिस वन इज़ आवर वाटर कलर रेंडरिंग। मतलब हम लोग वाटर कलर्स यूज़ करके, वाटर कलर के टेक्सचर यूज़ करके हम लोग गारमेंट का रेंडर करेंगे डिफरेंट टाइप के ब्रशेस यूज़ करके। जैसे हमारी ये वाली इमेज है, इसमें हम लोगों ने वाटर बेस के ऊपर में लाइक शीट को हल्का गीला करके उसके ऊपर कलर अप्लाई किया है, ओनली इन दिस पार्ट। और ऊपर वाले में हमने लाइट कलर यूज़ करने के बाद ये वाली शेड्स डाले हैं। एंड यहाँ पे अगेन डेप्थ दिखाने के लिए डिफरेंट कलर यूज़ किया गया है। फिर हमने लाइट ब्रश 0 नंबर ब्रश यूज़ करके या डिफरेंट और 1 नंबर 2 नंबर, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ब्रशेज़ होते हैं, वो ब्रशेज़ यूज़ करके हमने यहाँ पे रिंकल्स दिखाए हैं। बिकॉज अगर हमारा ब्रश मोटा है, दूसरे बड़े नंबर का है, तो उससे आप रिंकल्स प्रॉपरली नहीं दिखा सकते हो, तो आपको डिफरेंट टाइप के ब्रशेज़ यूज़ करने पड़ेंगे डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स देने के लिए। तो ये हो गई हमारी वाटर कलर रेंडरिंग। देन लास्ट वन इज़ डिजिटल रेंडरिंग। डिजिटल रेंडरिंग में क्या होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं अलग अलग टाइप की रेंडरिंग के लिए। कुछ होते हैं जिसमें आप एनिमेशंस कर सकते हो, एनिमेशंस के लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने डिजिटली एक मॉडल बनाई, उसके ऊपर डिफरेंट सॉफ्टवेयर से हमने गारमेंट ड्रेप किया, उस गारमेंट पे इन्होंने टेक्सचर दिया है ग्रेडियंट्स वाला। लाइक यहाँ से ब्लैक शेड आ रहा है, देन उसमें येलो आ रहा है एंड ऑरेंज आ रहा है। फिर उसमें उन लोगों ने डिफरेंट टूल्स यूज़ करके उसके रिंकल्स, उसके फॉल को कैसे डिफाइन किया है, वो कैसे होता है, वो सॉफ्टवेयर में होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर से। यस सर।